एक्सरसाइज 1.3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। सम मींस एडिशन हो रही है 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स की। कंसेक्टिव इंटीजर मींस अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा 2 है, उसके बाद 3 है, ऐसे कंसेक्टिव होता है। तो वो कह रहे हैं 3 कंसेक्टिव इंटीजर लेने हैं साथ साथ वाले, उनको ऐड करना है और वो इक्वल टू 42 होना चाहिए, और फिर इन इंटीजर्स की वैल्यू बताना। अब हमें पता ही नहीं है कि इंटीजर हैं क्या, तो इस वजह से हमने फर्स्ट इंटीजर को, 3 इंटीजर्स है ना, फर्स्ट को एक्स लिया है, अब सेकंड को वाई जी नहीं लिया। हमें ये कहा गया कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर है। मतलब कंसेक्टिव कब आता है, 1 के बाद 2 कब आता है, जब 1 में 1 ऐड करो। अगर 1 में 2 ऐड करें तो थर्ड नंबर आएगा, अगर 1 में 3 ऐड करें फोर्थ नंबर आएगा, यानी इस तरह होता है। 3 इंटीजर फाइंड करने तो पहले को एक्स ले लो, दूसरे में एक्स में 1 प्लस करेंगे तो सेकंड इंटीजर आ जाएगा, और अगर इसी x में 2 प्लस करेंगे तो थर्ड आ जाएगा। तो गिवन कंडीशन क्या है कि इन तीनों का सम यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 42। तो ये देखें, तो यहाँ से 3x प्लस 3 हो गया, 3 इधर आके माइनस हुआ 39, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कटिंग हुई तो x 13 आ गया। अब यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, जो सपोजिशन आपने की थी उसमें पुट करें। फर्स्ट इंटीजर 13, सेकेंड इंटीजर में x प्लस 1 होता है यानी 13 प्लस 1, और थर्ड में 13 प्लस 2, तो ये आ गए रिजल्ट। अच्छा, अब इस जैसा एक क्वेश्चन है रिव्यू का, पहले मैं वो आपको करवाने लगा हूँ रिव्यू का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है रिव्यू का। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर। अब ऑड इंटीजर उसने मेंशन किया है, ऑड नंबर मीन जिस तरह 1 3 5 7 इस तरह के नंबर। तो अब आपने हर वैल्यू के साथ ऑड लिखना है। फर्स्ट उसने कहा 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर। कंसेक्टिव मीन्स अगर पहला नंबर 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, यानी कंसेक्टिव ऑड चाह रहे हैं इस तरह। तो आपको नहीं पता, पहले ऑड इंटीजर को x ले लो और दूसरे को x प्लस 2 क्यों लिया वो सुने। पहला नंबर अगर 1 है ऑड, तो दूसरा नंबर क्या होता है 3। 3 में से 1 गए, कितना डिफरेंस आ गया 2 का। यानी अगर फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करेंगे तो तब यानी इंटीजर में इवन नंबर्स ऐड करते जाएंगे तो ऑड नंबर आते जाएंगे। x में प्लस 1 कर देता तो ऑड इवन में चेंज हो जाता। हमें तो ऑड इंटीजर्स का सम चाहिए, तो फिर 2 ऐड करेंगे ना सेकंड इंटीजर के लिए 2, और अगर थर्ड ऑड इंटीजर आ गया तो x प्लस 4 हो जाएगा। ये देखो कंडीशन ये है कि इन तीनों का सम 51 है, तो वैल्यूज फाइंड करें। उसी तरीके से बिल्कुल वैल्यू फाइंड आउट किया, x 15 आया, फर्स्ट ऑड इंटीजर लिखा है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो ये इसलिए पहले करवा दिया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2 में हमारे पास ना एक डायग्राम ये दी हुई है कि डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच द लेंथ ऑफ AC इज 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट cm। तो खुद कह दिए कि AC की लेंथ ये है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ये है, एरिया बता दिया उसने, और आपने लेंथ AB फाइंड करनी है, यानी ये वर्टिकल लेंथ आपने फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में है a स्क्वायर रूट 3 b स्क्वायर रूट 5, यानी इस तरीके से लिखा जाए। तो वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। तो सिंपल है, बेस क्या है, ये है 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसको AC भी कहते हैं। एल्टीट्यूड क्या है आपका, एरिया उसने बता दिया, सॉरी 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल्टीट्यूड जो है वो AB, वो हमें नहीं पता कितना है। तो सिंपल हम फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे हम निकल आएगा। वो होता है बेस क्रॉस एल्टीट्यूड बाई 2। बेस आपकी AC है, एल्टीट्यूड क्या है AB बाई 2। ये A एज इट इज, A की वैल्यू है ये, इधर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर प्लस MAB ओवर 2। तो MAB इधर रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम उसको इंटरचेंज करेंगे, 2 इधर आ गया, इसके साथ वैल्यू ऊपर वाली नीचे डिवाइड होगी, और इस तरफ इक्वल टू AB है, ठीक है। अच्छा, ये AB मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको चाहे इधर इक्वल टू AB लिख देंगे, इस साइड पे कोई इशू नहीं है। अब इसको सॉल्व करना, सेंटीमीटर है, नीचे ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर कैपिंग होगा। बाकी ये नीचे रेशनलाइज फॉर्म आ रही है, इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे कंजुगेट आ रहा है 3 प्लस 5, उन पे रूट आ रहा है, तो उसका कंजुगेट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सिंप्लीफिकेशन किया, आगे हमने कटिंग वगैरह जिस तरीके से समझाई हुई है। तो आपके पास इस तरह ये रिजल्ट बचता है। ये स्क्वायर रूट 3 वाली फॉर्म आ रही है, 5 वाली, इन दोनों को फैक्टराइज करके ब्रेक करो। 45 को ब्रेक किया तो वो 3 स्क्वायर इंटू 5 आया, और 75 5 स्क्वायर इंटू 3 आया, ठीक है। उसके बाद 3 स्क्वायर और रूट अलग अलग होंगे, और ये भी अलग अलग होंगे, ये दोनों भी कैंसिल, ये दोनों, यानी कि -3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट -3 इंटू 5 स्क्वायर रूट प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है,
A rectangle has side of length 2 plus square root of 18 and 5 minus 4 of square root 2 मीटर। एक रेक्टेंगल की दो साइडें दी हुई हैं, एक 2 प्लस के 5 माइनस 4 of square root 2। Get express the area of rectangle in the form of a plus b square root 2। कह रहे हैं यहाँ का एरिया फाइंड आउट करो, लेकिन वो इस फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ है कि a प्लस बी स्क्वायर रूट फॉर्म, यहाँ पे a b इंटीजर्स है। तो आपने कहा कि लेट बेस आपने ये ले ली, ये आपने एल्टीट्यूड ले लिया, एरिया आपको नहीं पता, तो एरिया का फार्मूला होता है बेस क्रॉस एल्टीट्यूड रेक्टेंगल के लिए। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये अलग अलग हुए 9 और 2, और ये 5 माइनस 2 इंटू 5, यानी ये 5 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। जो आपका 2 स्क्वायर रूट 2 आंसर आया है, इस पर यह है कि यहाँ पे ना ये हम एक 2 को हम लिख सकते हैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट, जो फिर एक कैंसिल हो जाएगा तो ये फॉर्म रह जाएगी, फिर इसे सिंप्लीफाई किया है सिंपल हमने, तो लास्ट पे ये रिजल्ट आ गया हमारे पास ये वाला। अगर इसमें कोई मिस्टेक है कोई तो देख लीजिएगा, वैसे इसमें मिस्टेक होनी है। एरिया 4 है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस। एक फर्स्ट कंडीशन, दोनों को प्लस करें 68 माइनस करें तो 22। अब यहाँ पे y सेम है, साइन डिफरेंट है, अगर इन्हें ऐड कराऊँ दोनों इक्वेशंस को तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई यानी 2y बन जाएगा। अगर मैं ऐड करवा रहा हूँ 2y बनेगा ना, सॉरी 2x बनेगा, और यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे 2 डिवाइड करेंगे तो x 45 में पुट करें, इसमें पुट किया तो यहाँ से हमारे पास y निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade, but using the formula 9 by 5 degree centigrade plus 32 find the temperature Fahrenheit। पहले कह रहे हैं कि टेम्परेचर जितना है 48 डिग्री है, और फ़ारेनहाइट में उसने कहा है कि चेक करो, तो हमने टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ लिख के फिलहाल। अच्छा, उसके बाद हमने फार्मूला हमें दिया हुआ है 9/5 सी प्लस 32, वो पुट करें, डिग्री सी की जगह 48 डिग्री आना है वो पुट किया, सोल्यूशन किया हमने, इसका आंसर आया 432 डिग्री प्लस 32/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 160 डिग्री, तो वहाँ से इन दोनों को प्लस डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 118.4 डिग्री आएगा। तो क्वेश्चन 6 है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, कि अगर फादर और सन की एज को टोटल करें तो 72 ईयर्स आता है, ये फर्स्ट कंडीशन है। और 6 ईयर अगो, अब 6 ईयर अगो का मतलब है -6, फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। फादर यानी अगर आप का फादर फर्स्ट करें y है तो आप लिखते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू, सेकंड कंडीशन आगे 2 लिख के इक्वल टू 2 लिख के ब्रैकेट लगा के लिखना है कि x माइनस 8। उसके बाद हमने तो एनुअल आपने लेट किया एज ऑफ सन को x ईयर्स और फादर को y ईयर्स। पहली कंडीशन है कि दोनों का सम 72, सेकंड कंडीशन है कि दोनों मतलब x माइनस करें तो इक्वल टू 2 ऑफ x माइनस 5 x माइनस 6 होगा y माइनस 6। यहाँ से सोल्यूशन किया हमने, इक्वेशन आई, फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे एम आई। इस तरह एक्स का आंसर आ गया, यानी एज ऑफ सन कितनी आ गई 72,000। तो फिर मैं जो है वो एज ऑफ सन 60 ईयर अगो करना है मैंने, एज ऑफ। अच्छा, यहाँ पे ये जो है एक्स जो निकला है यहाँ पे ना इन नोट्स, हाँ जी एक्स आ गया। अब हमने एज ऑफ सन 6 ईयर अगो निकालनी है, तो 26 माइनस 6 करेंगे तो एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी 6 ईयर को 20 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्त ने हमने ये कहा था क्वेश्चन में, उसने कहा था कि व्हाट वाज सन एज 6 ईयर को, 6 साल पहले बच्चे की क्या उम्र थी। तो अभी 26 है तो 6 साल पहले यानी 26 में से 6 माइनस करो तो 20 ईयर्स थी। क्वेश्चन 7 है कि मेरा बोट अ टॉय फॉर ₹1500, मेरा ने 1500 रुपये का टॉय खरीदा है और उसे बेच दिया है 1520 रुपये, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, वही 20 रुपये। अच्छा, उसके बाद ये हमने लिखा है कि कॉस्ट प्राइस, वो जो प्राइस बाय की जाती है ना, बोट या बाय का वर्ड होता है वो होता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सॉरी बोट है ना, बोट इट मीन ये कॉस्ट प्राइस की, और सोल्ड मीन प्रॉफिट, वो कितना है 1520। प्रॉफिट फाइंड करना है एसपी माइनस सीपी, तो ये आ गया प्रॉफिट। फिर उसका परसेंटेज भी फाइंड करनी है, वो होता है प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ से कटिंग होगी तो सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट कटिंग की है तो वही आंसर आ गया। क्वेश्चन 8 है कि एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9640 while the exempted amount is ₹1,30,000। अब ये जो एनुअल इनकम है वो 9,60,000, और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो 1,30,000 है, और टैक्स रेट जो है वो 0.75 है, 0.75/100 करेंगे इसको परसेंटेज की वजह से तो 0.0075 बन जाएगा।
क्योंकि फिर उसके बाद हम टैक्स अमाउंट निकालेंगे तो होता है एनुअल इनकम माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। तो यहाँ से हमारे पास निकल आएगा टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई, फिर टैक्स निकालना, टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई टैक्स रेट, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो उससे हमें क्या होगा कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी कि इतना रेट जो है वो बनता है 6,225 जो भी पे करना है। फिर क्वेश्चन 9 है कि कंपाउंड मार्कअप निकालना है 3,75,000 के लिए फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। अच्छा, कंपाउंड मार्कअप हमें दिया हुआ है, कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹375,000 ये ना प्रिंसिपल अमाउंट होती है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000। फिर उसके बाद है कि यहाँ टाइम जो है वो ईयर्स में चलता है, 1 ईयर 2 ईयर, यहाँ पे टाइम जो है वो सेकंड में। यहाँ रेट 14% है। अब ये 14% दिया हुआ है, इसको 14/100 किया, उधर लिखे एक जीरो वाला सी, और फिर इसको 0.14 बना दिया है, नीचे 2 जीरो है, इसका मतलब 0.14। फिर सी आई इज इक्वल पी आर टी यूज़ करें तो वैल्यूज पुट करें उनकी, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गए। अच्छा, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज सिर्फ खत्म हुई है, अभी रिव्यू खत्म नहीं हुआ। उसके बाद ये रिव्यू एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया है, वो जो इसमें कंसेक्टिव ऑड वाले थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 3 consecutive odd integers, सॉरी ये हो गया। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल्ला picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in how many balls were in each bucket? तो आपने सिंपल क्या करना है, टोटल बॉल दी है, नंबर ऑफ बॉल इन फर्स्ट बकेट और सेकंड बकेट फाइंड करना है। तो x ले ले, x + 28 ले लो। अब 28 क्यों लिया यहाँ पे, वो बताता हूँ कि 1 bucket has 28 more than ball to the other bucket, तो इसलिए 28 लिया। तो यहाँ पे हमने गिवन कंडीशन यूज करनी है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट बकेट और सेकंड बकेट ले ली, फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने उनका सम लेना था, 96 था। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करके 34 आया, फिर जो सपोजिशन की थी उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास x की और x की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे Salma invested 3,50,000 in the bank, which paid simple profit at the rate of 7.14 per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount he owed at the end of 7 years. वो कह रहे हैं कि सलमा जो है उसने ना 3,50,000 इन्वेस्ट किए बैंक के अंदर, जिस पे उसे सिंपल प्रॉफिट भी देना पड़ा है 7/1/4 रेशियो के हिसाब से। प्रीमियम after 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had not at the end of 7 years. दी भी है, रेट भी दिया हुआ है, और वो हमें बना भी लिया 1929/4, यानी यहाँ से पॉइंट में बन गया रेट। उसके बाद टाइम दिया हुआ है हमें 2 years, और R1 पहला टाइम था 7/1/4। उसके बाद आफ्टर 2 years the rate was increased by 8% per annum, यानी चेंज हो गया ना। R2 8% है, और कैपिटल T2 जो है वो 5 years है। तो आपने इंटरेस्ट फाइंड करना है पहले 2 सालों के लिए। ये फार्मूला होता है I = PRT होता है फार्मूला, और कोई नहीं करना। ये एक्चुअल लिंक्डइन का फार्मूला है जो अवेलेबल। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें I1 = PR1T1 R, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रकम बार बार होता है इसका। फिर उसके बाद इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। अब पहले जो इंटरेस्ट फाइंड किया था उसमें पुराना रेट यूज़ किया था, ठीक है, और ये अमाउंट बनी थी। अब जो हमने नेक्स्ट के लिए करना है उसके लिए न्यू रेट यूज होगा, तो यहाँ पे इसी तरीके से वैल्यू आ जाएगी। फिर टोटल अमाउंट एंड पे प्लस करनी होती है, वो I1 + I2 + B। ये 3 रिजल्ट ऐसे हैं, कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती तो इसमें आप आंसर मिल जाएगा, तो ये इशू है, ठीक है।